तो let us do question number 6. In circular table, cover of 32 सेंटीमीटर रेडियस, एक सर्कुलर टेबल दिख रहा है आपको, इसका कवर का रेडियस कितना है 32, ठीक है। ये सर्कल का रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर। इस फॉर्म लिविंग इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द मिडल, मिडल में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, ये जो डिजाइन है ये एरिया निकालना, ठीक है। ब्लू वाला डिजाइन में निकालना है डिजाइन का एरिया निकालना। तो डिजाइन का एरिया कैसे निकला होगा, ये सर्कल में से अगर आप ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हो तो डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या फेस करोगे यहाँ पर आप लोग कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल एबीसी, इसका आपको साइड का लेंथ नहीं दिया है। ये पता है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60, गॉट इट, ठीक है ना। बट इसका हम अगर लेंथ निकाल लेते हैं तो हमारा काम आसान है। तो लेंथ कैसे निकालोगे, देखो तो यहाँ के लिए आप ये कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से एम पॉइंट ले लो इसको, ठीक है। क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम टू द बीसी, ठीक है। और ये पॉइंट आपका ओ हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। ओ इसका सेंट्रोइड होता है, क्या होता है सेंट्रोइड। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा। और ए एम क्या मीडियन है, मीडियन है, एल्टीट्यूड है, सब सेम होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट, ओ ए, ओ डिवाइड्स, ओ डिवाइड्स एम इंटू 2/1 रेशियो। आपको ये पता होना चाहिए, जो ओ है ना ये ए एम, देखो ए एम ये पूरी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको 2/1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट 2 होगा और ये पार्ट 1 होगा, मतलब ओ ए बाय ओ एम कितना होगा 2/1 होगा, कितना होगा 2/1, क्लियर। अब देखो ओ ए क्या हो गया, ये सर्कल का रेडियस हुआ कि नहीं, ये सेंटर, तो ये रेडियस है कि नहीं बताओ, ये रेडियस है और रेडियस कितना दिया 32 दिया, तो ओ ए की वैल्यू कितनी है 32, और 32 बाय ओ एम इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 32/2 ओ एम इक्वल टू 16 आ जाएगा, ओ एम कितना आएगा 16 आएगा, क्लियर और नॉट। ओ एम मिल गया आपको 16, ठीक है। ओ एम 16 है तो ए एम क्या होगा, ए एम किससे बना है ओ ए प्लस ओ एम से बना है, तो 32 प्लस 16 मतलब 48 होगा। तो ए एम आपको कितना मिल गया 48। तो ये फिगर अगर आप देखोगे, देखो वापस ये फिगर को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपका ए एम है और ये कितना मिला 42, और ये क्या है ओ ए 32 रेडियस, ठीक है। अब ये ट्राइंगल देखो, ये एंगल 60 डिग्री है, आपको ये साइड पता है 48, तो आप ये लेंथ ए बी नहीं निकाल सकते हो, नहीं पता चलेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा आपको साइन 30, क्या लगाना पड़ेगा साइन 60 डिग्री, लुक किया। तो साइन इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम में साइन 60 क्या होगा 60, मतलब इसके अपोजिट साइड ए एम डिवाइड बाय ए बी, ठीक है, ए एम बाय ए बी। ए एम कितना है 48 है, कितना है 48 है, और आपका साइन 60 होता है √3/2, ए एम 48, ए बी कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 48 इंटू 2 डिवाइड बाय √3 मीन्स 96/√3, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 98, 96 √3/3 कट जाएगा, तो 32√3 आएगा, कितना आएगा 32√3। क्या मिला आपको, व्हाट यू गेट इज द एरिया साइड लेंथ। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 32 इंटू में 32, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो आता है 22528/7, 22587। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालो। क्या होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब एबी का स्क्वायर, √3/4, एबी की वैल्यू 32 इंटू √32 √3 32 √3, ठीक है।
तो ये 8 टाइम कटेगा, तो 32 इंटू 8 कितना होता है, और ये √3 इंटू √3, 8 इंटू 32 इंटू 3 इंटू √3, तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी 768 √3, 768 √3, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दो, दोनों एरिया को, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन विल बी एरिया ऑफ सर्कल, मतलब ये माइनस, देखो सर्कल में से ब्लू पार्ट माइनस करो तो डिजाइन का एरिया बचेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, 22582 बाई 7 माइनस ये डिजाइन 670 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। इजी था, बस यहाँ पे साइड का निकालने में थोड़ी सी ज्योमेट्री और थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री पता होना चाहिए, बाद में तो पूरा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 7th वन। इन अ फिगर 12.25 ABCD इज स्क्वायर, देखो ये आपको एक स्क्वायर है, ये छोटा वाला है ना अंदर वाला, ये स्क्वायर है 14, ठीक है। तो AB कितना है, 14 है। ये पॉइंट एक मान लो, देखो पॉइंट M है बीच में, क्या है, M, ये 14 सेंटीमीटर आपके पास। विद सेंटर ABCD, ये ABCD 4 सेंटर लगे, 4 सर्कल बना दिए, ऐसा टच कर रहा है, तो ये ब्लू पोर्शन का ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालो, निकल जाएगा। देखो ये अगर आप एरिया देखोगे तो ये पोर्शन कैसे मिले, अगर मैंने ये सर्कल में से, सॉरी ये स्क्वायर में से ये सेक्टर और ये सेक्टर को माइनस कर दिया तो आंसर मिलेगा, ठीक है। बट ये सेक्टर के लिए रेडियस कितना होगा, थीटा तो आपको पता है, ये सेक्टर के लिए थीटा 90 डिग्री होगा ना, ये थीटा 90 डिग्री, तो थीटा आपको पता है 90 डिग्री होगा, लेकिन रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 14/2, क्योंकि ये पूरा 14 है, AB का हाफ होगा, देखो ये पूरा 14 है, तो ये 7 और ये 7, ये 7, ये 7, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर कितना होगा, किसी भी एक सेक्टर का एरिया हो जाएगा θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 to 7, तो 7 कट जाएगा, 94 जा 2 और 11, तो 77/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 77/2 इज द एरिया ऑफ द वन सेक्टर। तो एरिया ऑफ द 4 सेक्टर कितना हो जाएगा, 4 इंटू दिस 77/2, तो ये भी कटेगा, तो 154 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये 4 सेक्टर का एरिया, क्या मतलब ये एरिया, ये चारों का। अब इसको किस में से माइनस करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है, आपको टोटल आंसर मिल जाएगा, ठीक है, शेडेड पोर्शन। तो लिख सकते हो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन या region will be equal to area of square ABCD minus area of area of 4 सेक्टर, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर होता है, और ये 154 आया, 154 आया। L की वैल्यू कितनी है, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ठीक है। 196 माइनस 144, तो इधर से 36 गया और इधर से 6 गया, 82 और 42, कितना बचेगा, 42 स्क्वायर, करेक्ट आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो एक बार, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो 2 क्वेश्चन हो गए, इसी थे दोनों, ठीक है। तो स्क्वायर में से ये 4 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन इसमें स्पेस कम पड़ेगा हम लोगों को शायद। देखो ये अपना हो गया 8-1। फिगर 12.2 depicted a racing track whose left and the right end are semicircular। एक रेसिंग ट्रैक है, ये फिगर में दिख रहा है ना, यहाँ पर जो राइट और लेफ्ट एंड है, ये एंड और ये एंड कौन से शेप में, सर्कुलर है। तो आप इसको एक बीच में से ऐसा पार्ट पहले डिवाइड कर दो दोनों को। देखो अब ये क्या पूरा फिगर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये आपका एक सेगमेंट बन गया है, मतलब ये रेक्टेंगल बन गया आपका, और ये आपका क्या बन गया है, बाहर वाला सर्कल, सेमी सर्कल बन गया, ठीक है।
द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन इज 60 मीटर। दो पैरेलल लाइन के बीच में ये अंदर वाले का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, तो ये आप 60 मीटर दे सकते हो। दिस यू कैन गिव एज 60 मीटर एंड दे आर ईच आर 106 मीटर लॉन्ग। मतलब ये जो लेंथ है इसकी, कौन सी लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 106 मीटर है, ठीक है, करेक्ट और नॉट, ठीक है। एंड ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, मतलब ये जो इसकी लेंथ है, ये जो अंदर के जो ब्लू पोर्शन का लेंथ है वो कितना है 10 मीटर है। कितना है ये, और ये कितना है 10 मीटर है, ठीक है, ठीक है, ये सारा 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इनर एज के अलोंग मतलब अंदर के साइड पे कितना डिस्टेंस कवर होगा, कौन से साइड पे, अंदर के साइड पे। देखो तो इसको मैं नाम दे देता हूँ अंदर वाले को ए बी सी और डी। तो अंदर के साइड में कितना डिस्टेंस कवर करो, आप ध्यान से देखो। तो देखो पहले ये वाला पोर्शन ये ए बी और ये सी डी कवर करेगा, करेगा कि नहीं, ए बी और सी डी, करेक्ट। प्लस प्लस ये ब्लू वाला ये पार्ट, ये एक सेमी सर्कल और एक दूसरा सेमी सर्कल, इतने ही पार्ट है ना अंदर के साइड, अंदर के। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये पेरीमीटर हुआ ना, डिस्टेंस मतलब पेरीमीटर, तो डिस्टेंस along around the track along its inner edge, अंदर की साइड में कितना डिस्टेंस है बोलो, ये होगा आपका ए बी का लेंथ, ये ए बी का लेंथ प्लस सी डी का लेंथ, ठीक है, ए बी प्लस, नहीं तो कभी भी डिस्टेंस निकालना है ना, पेरीमीटर निकालना, घूमना चालू कर दो, मतलब राउंड घुमाओ, ए से स्टार्ट करो वापस ए पे आना। देखो मैंने पहले ए से स्टार्ट किया, ए बी तक पहुंचा, तो ए बी तक पहुंचने में मैंने कौन सा रास्ता नाप यूज किया, स्ट्रेट लाइन यूज किया, तो ये क्या होगा ए बी। फिर मैंने बी से ये सी डी ये ट्रैक पर आऊंगा ना, ऐसा घूम के आऊंगा, तो ये क्या हुआ, सेमी सर्कल हुआ, तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बीसी, ठीक है। फिर वापस सी से डी जाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रेट लाइन जाऊंगा तो सी डी प्लस वापस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल एडी, ये देखो ये डी से लेके ए तक का पेरीमीटर, करेक्ट और नॉट, ठीक है, सही है, ओके, यहां तक क्लियर है सबको, ओके। अब सबकी वैल्यू डालते हैं, क्या डालते हैं, वैल्यू। देखो वैल्यू डालना बहुत आसान है, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, दिया है 106, देखो लेंथ दिया है ना 106, ठीक है 106, तो आप 106 डाल सकते हो। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बीसी, ये सेमी सर्कल बीसी इसका पेरीमीटर बताओ। देखो ध्यान से इस पेरीमीटर को देखो आप, ये बीसी आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, आपको समझ में आया। ये लेंथ कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक बी से सी की डिस्टेंस 60 दिया, तो ये आपका पूरा डायमीटर हुआ कि नहीं 60, डायमीटर 60 हुआ कि नहीं, तो रेडियस कितना 30 होगा, हाफ होता है रेडियस, तो 30। तो पेरीमीटर सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या था, हाफ 1/2 2 पाई आर प्लस, ये कितना है सी डी भी 106 है, नीचे वाला डिस्टेंस तो सेम ही है ना 106, प्लस ये भी सेम ए डी भी, देखो ये भी पेरीमीटर है सेम है 2 पाई आर, करेक्ट और नॉट, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो 106 प्लस 106 मिलके 212 बन जाएंगे, प्लस 1/2, 2 से 2 कट तो पाई आर, प्लस ये भी 2 से 2 कट पाई आर, ठीक है, तो 212 पाई आर और पाई मिलके कितना हो गया 2 पाई आर हो गया, कितना हो गया 2 पाई आर हो गया, तो 202 प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 30, इसको सॉल्व कर लो आप लोग, तो 202 इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आती है 1320/7, और इसका एलसीएम ले लोगे तो आपका आंसर कुछ आता है 7 नीचे आएगा और आएगा 2804, पहले इसको 7 से मल्टीप्लाई करना फिर प्लस करना, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, लेंथ अलोंग द इनर साइड, लेंथ अलोंग द इनर साइड, ठीक है, क्लियर लेंथ, पहले हमने ए बी ऐड किया, फिर ए बी सी, फिर ए सी डी, फिर ए डी, गॉट इट, ओके। तो अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, सेकंड एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक का मतलब क्या स्टूडेंट, देखो एरिया ऑफ द ट्रैक का मतलब ये है कि आपको ये ए बी है, मान लो ये मैंने ट्रैक बनाया, ए बी
और ये सी और ये टी, ठीक है। तो आपको इस ट्रे के जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है ना, जहाँ पे रेसिंग होगी, उसका एरिया निकालना है। उसका एरिया कैसे निकलेगा, सोचो जरा। अगर आप ये करोगे कि बाहर वाला देखो, एक ये बाहर का ऐसा कुछ पोर्शन है ना, और सिमिलरली अंदर भी एक ऐसा पोर्शन है। तो अगर आप बाहर का एरिया निकाल दोगे, बाहर के आउटर एरिया में से ये इनर एरिया को माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। बाहर के एरिया में से ये इनर का एरिया माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर का पहले एरिया निकालते हैं, आउटर एरिया निकालते हैं हम लोग। तो आउटर एरिया कैसे निकालोगे, देखो एरिया ऑफ द आउटर एज कैसे निकलेगा। देखो आउटर के लिए आप लोगे ना, तो ये आपकी क्या हो गई, आप आउटर बनाओ पहले, ये बाहर का पोर्शन में बना रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ये आपका 106 दिया है कि नहीं, ये 106 दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके 106 दिया है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन इसके लिए देखो ये आपको 60 दिया है, कितना दिया है, ये 60 दिया है, और ये 10 और ये 10 ऐड कर दूंगा मैं, ये 10 और ये 10 ऐड कर, तो ये 80 नहीं हो गया, बाहर ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, 80 नहीं हो गया। ये बीच का 60 दिया है, समझो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये बीच का 60 दिया है और ये 10 अंदर का, ये ब्लू वाले का रीजन 10 है, तो टोटल 80 हो गया। तो ये आपका 80 मिल गया, क्या मिल गया, 80 मिल गया। और सिमिलरली ये लेंथ भी तो 80 हो गई ना, लेंथ 80 हो गई ना, तो बाहर वाले का सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकला, देखो एक ये रेक्टेंगल प्लस ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ ई एफ जी और एच, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दो क्यों, क्योंकि दो सेमी सर्कल स्टूडेंट्स, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, R1 ले लेता हूँ, बाहर का रेडियस को मैंने क्या ले लिया, R1 ले लिया। एल की वैल्यू क्या है, ये लेंथ हुई 106, बी कितना है इसके लिए, इसके लिए बी कितना है, देखो 80 है, अंदर वाले के लिए बी ने 60 है, ये छोटा रेक्टेंगल, लेकिन बाहर रेक्टेंगल कितना 80 है, 2 से 2 कट, पाई की वैल्यू 22, आर कितना है बाहर के लिए, देखो अंदर के लिए आर तो 30 लिया था हमने, क्योंकि इतना है 60 था तो 30, लेकिन बाहर 10 और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये चीजों को समझो आप, ठीक है, रटना नहीं है कोई भी चीज को, ठीक है ना। कैलकुलेट करते हैं, रुको, तो 106 इंटू ये 848 हो जाएगा, करेक्ट, और ये 22 इंटू 16 ये हो जाएगा 352,007, करेक्ट, ठीक है। ये आपको मिल गया इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व मत करो, वैसे ही रहने दो, ठीक है। ये आपको मिल गया फर्स्ट आउटर एरिया का एरिया कितना, ये लिख के रखो यहाँ पर, मेरे पास फिर ऑप्शन नहीं रहेगा, 2 प्लस 352,007, ठीक है। अभी हम लोग इनर एरिया निकालते हैं, अंदर का, देखो अब अंदर एरिया निकालना इजी है स्टूडेंट, बहुत आसान है अंदर का। अंदर का डायमेंशन भी आपको सब ऑलरेडी दिया है, ठीक है ना। अंदर का एरिया कैसे निकालोगे आप, मान लो कि ये आपकी जो ट्रैक है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है और ये सी डी, तो आपस सेम, ये रेक्टेंगल प्लस ये दो सेमी सर्कल, और डायमेंशन दिया ये 60 है और ये 106 है, तो एरिया ऑफ इनर ट्रैक, अंदर का जो ट्रैक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, ठीक है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, करेक्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ है ये ब्रेथ, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 कट जाएगा, लेंथ कितना है 106 और ये ब्रेथ 60,
प्लस पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर आर आपका 30, क्योंकि ये पूरा 60 है तो आर 30 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था आर 30 सेम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106 इंटू ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 600 आएगा कि 6000 आएगा 36 ना। और इसकी वैल्यू क्या देगी 22 इंटू 9, 22 इंटू 9 कितना होता है 198, 0/7 करेक्ट। ये आपका सेकंड एरिया आ गया। दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द ट्रैक मिलेगा। दोनों को तो माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द ट्रैक मिलेगा। ठीक है, तो माइनस कर देते दोनों को, मिल गया था एरिया ऑफ द ट्रैक। तो माइनस करो, एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया कितना है, ये रहा 488480 प्लस 32500/7, ये माइनस ये टर्म 6360 प्लस 19800/7। ठीक है, तो माइनस करोगे 80 प्लस 35200/7 माइनस 3600 माइनस 19880/7। ठीक है, करेक्ट। देखो ये दोनों को माइनस करने में कितना आएगा, 8480 में से आप ये माइनस करोगे 6360, ये दोनों को माइनस किया मैंने तो कितना आएगा 2120 प्लस ये दोनों तो 35200 माइनस 1988/7, 3522 माइनस 1900, तो आपको मिलेगा ये 15400, ये कटेगा 22 से तो 2200, तो प्लस करने पे आपको आंसर आना चाहिए 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स में आ सकते हैं। एक बार आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9। इन अ फिगर 12.27 AB and CD are the two diameter of a circle with center O perpendicular to each other। देखो ये CD एक सर्कल दिख रहा है, इसमें AB एक डायमीटर और CD दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से, क्या है परपेंडिकुलर है। OD इज द डायमीटर, OD क्या है डायमीटर of the smaller circle if the OA equal to 7। देखो OA 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा कि नहीं, OB करेक्ट। ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये भी 7 होगा, ये भी रेडियस है, और ये OD भी 7 ही होगा क्योंकि OD भी रेडियस है। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर OA OB OA OC OD इक्वल टू OD इक्वल टू 7। क्यों बताओ, बिकॉज रेडियस है। अब क्या है रेडियस, ठीक है। द बिगर सर्कल, किसके लिए बिगर सर्कल के, तो आपको क्या लिखा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कौन सा रीजन, तो शेडेड रीजन मतलब ब्लू रीजन। देखो एक तो ये डायरेक्ट सर्कल का एरिया आप निकाल सकते हो, ये सर्कल का, प्लस आप एक काम और कर सकते हो। देखो ये रीजन कैसे मिलेगा, ये रीजन ये दोनों, अगर आप ये सेमी सर्कल में से, ये सेमी सर्कल दिख रहा है एबी से एक सेमी सर्कल दिख रहा है, उसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं बताओ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल निकालते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बिगर सेमी सर्कल लिख देते, बड़ा सेमी सर्कल है ना उसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू कितनी है, बड़े सर्कल के लिए आर कितना है, ये 7 है रेडियस, 22/7 आर 7 इंटू 7, 7 7 कट 2 से 11 तो 77 आया। क्या आया, ये सेमी सर्कल का एरिया आया, ये वाले सेमी सर्कल का। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बी इंटू हाइट। बेस क्या है इस क्वेश्चन में, ये बेस है, देखो ये आपका बेस है ए बी, ये बेस होगा ए बी, और हाइट क्या है ओसी, तो हाफ ए बी मतलब 14। देखो ए बी कितना 7 + 7 14, और ये 7 से कट 49, ठीक है 49।
और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ये सर्कल का एरिया निकालेंगे, ये वाले सर्कल का एरिया निकालते हैं तो वो कितना है 7 इसका डायमीटर है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना है R1 कितना है 7/2, 7 डायमीटर है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7/2, 7/2, 7 7 कट 11 into 10 तो कितना गया 77/2, कितना गया 77/2, करेक्ट और नॉट, ठीक है ओके फाइन। अब हम लोग टोटल एरिया निकालते हैं। देखो टोटल एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, आप खुद ही सोचो ना, फिगर में देखिए, खुद ही दिमाग लगाओ आप। देखो ब्लू रीजन लिखना है तो ब्लू रीजन कैसे निकलेगा, देखो एक तो ये पार्ट है और ये पार्ट है, तो ये पार्ट कब मिलेगा, जब मैंने सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल को हटा दूंगा तो ये मिल जाएगा, प्लस ये सर्कल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये दो रीजन मिलेगा, ठीक है। प्लस क्या करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो ये कितना है सेमी सर्कल का 77, ये आया 49 प्लस ये 77/2, ठीक है। तो ये माइनस करने पे आता है 28 प्लस 77/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 38.5, ये कितना हो गया 66.5 सेंटीमीटर, 66.5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो इजी था ये, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और हो गया, करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन होगा, कर ले, अभी कर लेते। तो 10th एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन टू, ये जो एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका एरिया आपको दिया है, ठीक है। ये देखो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा। आपको क्या पूछा है बताओ, आपको ये पूछा है स्टूडेंट्स कि ये ब्लू रीजन दिख रहा है ना, ये पार्ट इसका एरिया कैसा, तो सिंपल है। देखो अगर एरिया ऑफ एबीसी में से ये सेक्टर और ये सेक्टर एरिया में माइनस करूं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही करना है। तो पहले हमें ये AB की लेंथ चाहिए, वो कैसा मिलेगी, क्योंकि रेडियस चाहिए ना, ये रेडियस कब मिलेगा, जब AB की लेंथ पता होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा 73.5 सेंटीमीटर, इसके वैल्यू क्या था √3/4 A स्क्वायर मान लो, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय ये √3 की वैल्यू दी आपको, किसकी वैल्यू दी है √3 की वैल्यू दी है, डिवाइड बाय √3, डिवाइड बाय 1.73205, 1.7320। अब इसको कट करोगे कितना आएगा बताओ, कितने बार में कटेगा, ये इसका कटेगा मेरे ख्याल से कितने बार में कटेगा 1000 या 10,000। देखो ये 1 है और ये 17,000, 10,000 टाइम कटेगा, ठीक है। ये आएगा 10,000 इंटू 4। अब इसका रूट लोगे आप, रूट लोगे तो 4 का √2 और 10,000 का रूट 100, आंसर कितना गया 200। 200 क्या आ गई, ये पूरी लेंथ आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग का रूट 20 जो ए की वैल्यू आई 200 सेंटीमीटर, कितनी आई 200 सेंटीमीटर। बट जो सेक्टर का एरिया आएगा वो कितना आएगा, रेडियस ऑफ सेक्टर कितना होगा, रेडियस ऑफ सेक्टर कितना होगा, देखो सेक्टर का रेडियस ये तो हाफ है ना इसका, ये 200 थोड़ी होगा 100 होगा, 200/2 मतलब 100, ठीक है करेक्ट। अब रेडियस पता है, थीटा आपको पता है 60 डिग्री है सेक्टर के लिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, एरिया ऑफ इस सेक्टर कितना आ जाएगा √3/4 A स्क्वायर, सॉरी क्या कर रहा हूँ ट्राइंगल का एरिया हो गया ना, थीटा बाय 360
पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू में 100, 100 इंटू 100, ठीक है। तो 1/6 ये कितना हो जाएगा 314/00/6। सॉल्व करो इसको, कितना आता है, 2 से कटेगा 157/3 आ गया। ये एक का आया, एक का एरिया। ऐसे कितने हमारे पास 3 है, ठीक है, ये एक का एरिया है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बताओ मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 3 सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, ये रहा 1732.5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये रहा 3। एक सेक्टर का एरिया 3 सेक्टर, 0 0 कट हो जाएगा। तो ये 17 में से इसको माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1620, करेक्ट ना, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर अपना खत्म होता है। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है, चलो।